नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम रोजगार समाचार में। विजडम रोजगार समाचार के अंत में हम 3 सवाल स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी कुछ ज्ञान हासिल कर सके, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के ट्रेंड से भी अवगत हो सके। लिहाजा पूरा वीडियो देखने के बाद अभ्यर्थी उन प्रश्नों को जरूर देखें और उनका उत्तर जानने की कोशिश करें। जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके अनुसार कुल 1262 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अब ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के योग्य हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को UPSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर लॉग इन करना होगा। हालांकि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है, ये अगले महीने नवंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी 21 नवंबर 2022 से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर में 14 तारीख 2022 तक चलेगी। अभ्यर्थी ध्यान दें कि इन पदों पर समय रहते अप्लाई कर दें। कैंडिडेट ध्यान दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को PET क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। वहीं हिंदी में टाइपिंग स्पीड 25 WPM और अंग्रेजी में 30 WPM के बीच होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा विभाग में 70 पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय और भंडार निदेशालय द्वारा अपने मुंबई स्थित परिसर और देश भर के विभिन्न हिस्सों में स्थित क्षेत्रीय इकाइयों में कनिष्ठ क्रय सहायक या कनिष्ठ भंडारी के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। निदेशालय द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार कुल 70 पदों पर भर्ती की जानी है। अनारक्षित है, जबकि 23 SC, 12 OBC और 22 EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। परमाणु ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ क्रय सहायक या कनिष्ठ भंडारी की भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dpsdae.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 10 नवंबर तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। आवेदन के दौरान 200 रुपए के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। SC, ST, महिला, दिव्यांग आदि उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क नहीं भरना है। परमाणु ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ क्रय सहायक या कनिष्ठ भंडारी पदों के लिए आवेदन वे ही उम्मीदवार कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक डिग्री ली हो या निर्धारित ट्रेंड में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। उम्मीदवारों की आयु 18 से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ है उम्मीदवार का जन्म 10 नवंबर 1995 से पहले और 10 नवंबर 2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। विभिन्न आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। CRPF में निकली खेल कोटे में नौकरियां, 322 हेड कांस्टेबल की भर्तियां। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने विभिन्न खेलों और विधाओं से ग्रुप C में हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए अधिसूचना मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जारी की गई है। CRPF द्वारा जारी सूचना के मुताबिक कुल 24 खेलों के लिए 322 रिक्तियां निकाली गई, जिनमें से कुल 257 पुरुष उम्मीदवारों के लिए वहीं 65 महिलाओं के लिए घोषित की गई है। खेलों के अनुसार रिक्तियां की बात करें तो सबसे अधिक 50 रिक्तियां एथलेटिक्स
घोषित की गई है, जबकि इसके बाद वुशु की 27 रिक्तियां हैं। सभी खेलों के लिए महिला एवं पुरुष की रिक्तियां की जानकारी उम्मीदवार अधिसूचना में देख सकते हैं। ऐसे में सीआरपीएफ में खेल कोटे में हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in से भर्ती अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को इस फॉर्म को पूरी तरह से भरकर और मांगे डॉक्यूमेंट्स की प्रतियों व 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के साथ अपने क्षेत्र से संबंधित सीआरपीएफ खेल केंद्र के पते पर जमा करना होगा। उम्मीदवारों को अपने आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर जमा कराने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। सीआरपीएफ में खेल कोटा भर्ती के अंतर्गत हेड कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को रिक्तियों से संबंधित खेल में व्यक्तिगत या दलगत स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किया होना चाहिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, 200 पदों पर होनी है नियुक्तियां। आरपीएससी ने फूड सेफ्टी के पदों पर भर्ती निकाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर rpsc.rajasthan या फिर rpsc.gov.in पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक आयोग कुल 200 पदों पर नियुक्तियां करने जा रहा है। अब ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, ये 1 नवंबर 2022 तक शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर पाएंगे। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्तियां, लगानी होगी 25 किलोमीटर की दौड़। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। भर्तियों में अनुसूचित जाति के लिए 164, अनुसूचित जनजाति को 37, अन्य पिछड़ा को 126, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 94, अनारक्षित के लिए 473 पद है। उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 18 पद, उत्तराखंड के अनाथ 24, महिला के लिए 268 आरक्षित किए गए हैं। उम्र सीमा लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष तक रखी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो 12वीं पास रखी गई है। आपको बता दें इसमें उसी को वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।